वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसलिए पैदा फरमाई है कि इसके बंदे यहाँ रहकर अपने नेक अमाल के ज़रिए अपनी आखिरत का सम्मान करें और ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल हो। आसान नेकियाँ जिनको अंजाम देने में कोई ख़ास मेहनत खर्च नहीं होती और ना ही कोई ख़ास वक्त लगता है, पर ज़रा सी तवज्जो के ज़रिए इंसान के नामा माल में इजाफा हो जाता है। बज़ाहिर ये छोटे छोटे अमाल अल्लाह ताला की रहमत से हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक बनाते हैं। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से सब मुसलमानों को इन पर अमल की तौफीक अता फरमाएं और अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। कुरान और हदीस में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बहुत ताकीद आई है। बंदों के हकूक में सबसे ज़्यादा हक वालिदैन का रखा गया है। कुरान पाक में कई मुकामात पर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है सूरत अन-निसा आयत 36, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। एक और जगह इरशाद है सूरत अल-अनकबूत, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छाई करने का हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने फिर पूछा, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद। बुखारी और मुस्लिम से रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक साहब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अल्लाह ताला की रज़ा और हसूल सवाब की खातिर जहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, दोनों जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम जाओ और उनकी अच्छी खिदमत करो। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी खिदमत करके जहाद करो। इन अहादीस से मालूम हुआ कि अगर वालिदैन की खिदमत की ज़रूरत हो तो जब तक जहाद फ़र्ज ऐन ना हो जाए उस वक्त तक उनकी खिदमत में मशगूल रहना जहाद में जाने से भी अफजल है। और ये वाक़या आम तौर से मुसलमान जानते हैं कि हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन के बाशिंदे थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आना चाहते थे, लेकिन चूँकि उनकी वालदा को खिदमत की ज़रूरत थी इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास आने से मना करके वालदा की खिदमत का हुक्म दिया। चुनांचे वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर सके, लेकिन वालदा की खिदमत की बदौलत अल्लाह ताला ने उनको वो मुकाम बख्शा कि बड़े बड़े सहाबा कराम भी उनसे दुआ करवाते थे। जब हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में वो मदीना तैयबा आए तो हज़रत उमर इंतहाई इश्तियाक के साथ उनसे मिलने और उनकी दुआ लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक आम हालात में ऐसा अमल है जिसमें मेहनत और मुशक्क़त ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर इंसान को फितरी तौर पर अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, इसलिए उनकी खिदमत और हुस्न सलूक पर दिल खुद ही आमादा होता है। दूसरी तरफ से वालिदैन को अपनी औलाद पर जो शफ़क़त होती है उसकी वजह से वो खुद अपनी औलाद से ऐसा काम लेना पसंद नहीं करते जो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो, बल्कि मामूली सी खिदमत से भी खुश हो जाते हैं और दुआएं देते हैं। नीज़ अल्लाह ताला ने इस अमल को इतना आसान बना दिया है कि एक हदीस की रो से वालिदैन को एक मरतबा मोहब्बत की नज़र से देख लेना भी सवाब में हज और उम्रे के सवाब के बराबर है। गर्ज वालिदैन से मोहब्बत रखकर उनकी अतात और खिदमत करके इंसान अपने नामे अमाल में अजीम शान नेकियों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर सकता है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स ज़लील हो, वो शख्स ज़लील हो, वो शख्स ज़लील हो जो अपने वालिदैन में से किसी को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए फिर भी जन्नत में दाखिल ना हो सके। मुस्लिम से रिवायत है। मतलब ये कि जिसने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया उसके लिए जन्नत कमाना कुछ मुश्किल काम नहीं था और उनके साथ मोहब्बत और उनकी खिदमत करके बड़ी आसानी से जन्नत हासिल कर सकता था। लेकिन जिस शख्स ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की वो ज़लील होने के लायक है। वालिदैन में से भी अल्लाह ताला ने माँ की खिदमत का हक ज़्यादा रखा है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक साहब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर पूछा
या रसूल अल्लाह, तमाम लोगों में मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने चौथी बार जब ये पूछा कि फिर कौन, इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम से रिवायत है। इस हदीस की बिना पर उलमा कराम ने फरमाया है कि माँ का हक बाप के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। इसकी वजह जाहिर है कि इंसान की परवरिश में जिस कदर तकलीफ माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता। माँ की तकलीफ़ों का जिक्र कुरान करीम ने खास तौर पर फरमाया है। दूसरे, माँ को बाप के मुकाबले में अमूमन खिदमत की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने माँ की खिदमत को ज़्यादा फ़ौक़ियत अता फरमाई है। यूँ तो वालिदैन की खिदमत हर हालत में इंसान के बुनियादी फ़राइज़ में से है, लेकिन ख़ास तौर पर जब वो ज़ईफ़ और बूढ़े हो जाएं तो कुरान और हदीस में उनकी खिदमत और दिलदारी पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है। कुरान करीम का इरशाद है, और तुम्हारे परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो और वालिदैन से हुस्न सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारी मौजूदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक ना कहो, ना उनको झिड़को और उनसे इज्जत की बात कहो और उन पर रहम के सबब उनके आगे अपने आप को पस्त रखो और ये कहो कि परवरदिगार, इन पर रहम कीजिए जैसे इन्होंने मुझे बचपन की हालत में पाला था। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24 से माखूज है। बुढ़ापे में वालिदैन की खिदमत पर इसलिए ज़्यादा जोर दिया गया है कि अमूमन वो इस हालत में औलाद को कोई जिस्मानी या माली फ़ायदा पहुंचाने के लायक नहीं रहते, इसलिए बाज़ खुद गर्ज लोग ऐसे वक्त में उनका साथ छोड़ देते हैं। नीज़ बुढ़ापे में बाज़ औक़ात उनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, इसलिए उनकी बातें नागवार होने लगती हैं। इसलिए कुरान करीम ने तवज्जो दिलाई है कि ऐसे मौके पर ख्याल करो कि तुम्हारे बचपन में उन्होंने तुम्हारी खातिर ज़्यादा मेहनत उठाई है और तुम्हारी ना जाने कितनी नाज़बरदारियाँ की हैं, लिहाजा अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उनके नाज उठाओ और उनकी नागवार बातों पर सब्र करके उनके साथ हुस्न सलूक में कमी ना आने दो। बाज़ मरतबा लोग वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी खिदमत और हुस्न सलूक से गाफिल रहते हैं, लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है तो हसरत करते हैं कि हमने ज़िंदगी में उनकी कोई खिदमत ना की और अब ये मौका हाथ से जाता रहा। इसलिए उनकी ज़िंदगी में ही इस दौलत की कदर पहचाननी चाहिए। ताहम वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनके साथ हुस्न सलूक की फजीलत हासिल करने का दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं होता। हज़रत अबू उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक दिन आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि बनु सलमा का एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे वालिदैन की मौत के बाद भी कोई ऐसा तरीका बाकी रह गया है जिसके ज़रिए मैं उनके साथ हुस्न सलूक कर सकूं? उस पर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, उनके हक़ में दुआ करना, उनके लिए इस्तग़फ़ार करना, उनके बाद उनके किए हुए अहद को पूरा करना और जिन रिश्तों का ताल्लुक़ उन्हीं से है उनके साथ सिला रहमी करना और उनके दोस्तों का इकराम करना। इस हदीस में आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहूम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की फजीलत हासिल करने के तरीके इरशाद फरमा दिए हैं, जिन पर सारी उम्र अमल किया जा सकता है। वालिदैन के अजीज़ों और दोस्तों के साथ हुस्न सलूक। जैसा कि पिछली हदीस से भी मालूम होता है कि जिस तरह वालिदैन के साथ हुस्न सलूक बड़े सवाब का अमल है, उसी तरह वालिदैन के अजीज़ों और दोस्तों के साथ हुस्न सलूक की भी बड़ी फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सी नेकियों की एक नेकी है कि इंसान अपने बाप के अहले मोहब्बत से ताल्लुक़ जोड़े रखे और उस ताल्लुक़ को निभाए। सही मुस्लिम से रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द अब्दुल्ला बिन दिनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मक्का मुकरमा जा रहे थे। यूँ तो वो ऊँटनी पर सवार थे, लेकिन एक गधा भी साथ था। जब ऊँटनी की सवारी से उकता जाते तो कुछ देर उस गधे पर सवारी कर लेते थे। इतने में एक देहाती शख्स रास्ते में मिला। हज़रत इब्ने उमर ने उसका और उसके वालिद का नाम पूछा। जब उसने बता दिया तो आपने अपना गधा उसको दे दिया और अपना अमामा भी उतार कर उसको तोहफे में दे दिया। साथियों ने कहा,
कि देहाती लोग तो ज़रा सी चीज़ से भी खुश हो जाते हैं, आपने इस शख्स को इतनी कीमती चीज़ें क्यों दे दी? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस शख्स के वालिद मेरे वालिद के दोस्त थे और मैंने आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बहुत सी नेकियों की एक नेकी ये है कि इंसान अपने बाप की अहले मोहब्बत से ताल्लुक़ को जोड़े रखे। लिहाजा अपने नामे अमाल में नेकियों के इजाफे का एक बेहतरीन तरीका ये है कि वालिदैन के अजीज़ों और दोस्तों से ताल्लुकात निभाए जाएं और उनसे हुस्न सलूक किया जाए। सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक को सिला रहमी कहा जाता है और सिला रहमी भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जिस पर अल्लाह ताला बहुत सवाब अता फरमाते हैं। कुरान करीम ने भी कई मकामात पर सिला रहमी का हुक्म दिया है और इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। चुनांचे इरशाद है, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ भी। सूरत अन-निसा आयत 36 से महफूज है। नीज़ इरशाद बारी ताला है सूरत अन-निसा आयत 1, और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देख कर तुम एक दूसरे से हकूक़ के मुतालबे करते हो और रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिस्क में वुसअत हो और उसकी उम्र लंबी हो, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब ये है कि उनके साथ अच्छी तरह पेश आए, उनके दुख सुख में शामिल रहे, उनको किसी मदद की ज़रूरत हो तो जायज़ तौर पर उनकी मदद करे। लेकिन सिला रहमी के बारे में चंद बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। बाज़ लोग रिश्तेदारों की रियायत इस हद तक करते हैं कि उस काम के लिए गुनाहों के इर्तिकाब से भी दुरेग नहीं करते और अपने इस अमल को सिला रहमी का हिस्सा समझते हैं। मसलन रिश्तेदारों के इसरार पर किसी गुनाह में शरीक हो जाना, उनकी नाजायज़ सिफारिश कर देना या उन्हें ऐसी मुलाजमत दिलवा देना जिसकी वो मुस्तहिक नहीं हैं। याद रखिए कि ये बातें हरगिज़ जायज़ नहीं हैं और सिला रहमी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि रिश्तेदारों की खातिर या उनकी मुरब्बत में गुनाहों का इर्तिकाब किया जाए। लिहाजा जब कोई रिश्तेदार किसी नाजायज़ काम को कहे तो उससे नरमी के साथ माज़रत कर देना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि सिला रहमी उस वक्त तक मुअज्जब सवाब होती है जब उसका मकसद अपने रिश्तेदार को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर खुश करना हो। अगर महज बदला, दिखावा या रस्मों की पाबंदी में कोई काम किया जाए तो उस पर सिला रहमी की फजीलत हासिल होना मुश्किल है। हमारा माशरा इस वक्त रस्मों के बंधनों में जकड़ा हुआ है। रिश्तेदारों के साथ मामलात में ज़्यादातर ये बात पेश नज़र रहती है कि अगर ऐसा ना किया गया तो बरादरी में नाक कट जाएगी। चुनाचा महज रस्म पूरी करने की खातिर बहुत से काम किए जाते हैं। अंदर से इन कामों को दिल नहीं चाहता। इस तरह के ख्यालात से परहेज़ करना चाहिए और किस रिश्तेदार के साथ जो कोई नेकी का मामला किया जाए उसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी की नीयत की जाए और वो काम खुशदिली से किया जाए। महज रस्म की खातिर शर्मा शर्मी कोई काम करने से कुल्ली परहेज़ किया जाए। क्योंकि सिला रहमी खालिस अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए, इसलिए दूसरी तरफ से उसके बदले का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए और अगर दूसरी तरफ से उसका अच्छा जवाब ना मिले तब भी सिला रहमी को नहीं छोड़ना चाहिए। और दर हकीकत यही बात इसकी अलामत है कि सिला रहमी अल्लाह के लिए हो रही है या महज दिखावे और नामो नमूद के लिए। चुनाचा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो शख्स सिला रहमी करने वाला नहीं है जो दूसरों का बदला चुकाए, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब दूसरे उसकी रिश्तेदारी की हक तलफी करें तब भी ये उनके साथ सिला रहमी करे। और हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वो है जो बुग़्ज़ रखने वाले रिश्तेदार को दिया जाए। जब रिश्तेदारों की तरफ से अच्छा मामला ना हो रहा हो उस वक्त उनके साथ हुस्न सलूक करना दर हकीकत सिला रहमी का कमाल है और उस पर बेहद अजर सवाब के वादे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ मगर वो मेरी हक तलफी करते हैं। मैं उनसे हुस्न सलूक करता हूँ और वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं। मैं उनसे बुर्दबारी का मामला करता हूँ और वो मुझसे झगड़ते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वाकई ऐसा है तो गोया तुम उन्हें गर्म राख खिला रहे हो और अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे साथ हमेशा एक मददगार रहेगा, यानी वो अपने अमल से दोज़ख खरीद रहे हैं और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके खिलाफ तुम्हारी मदद होगी। उम्मीद है आपको हमारा आसान नेकियों का ये टॉपिक पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।